हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम जिस भर्ती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारी मोइल लिमिटेड, MOIL लिमिटेड, जो कि हमारा भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे, 17/10/2025, यानी कि हाल ही की ताज़ा ये वैकेंसी अभी बिल्कुल निकल के आई है। मोइल लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें, तो यह एक मिनी रत्न कंपनी है, जो मैग्नीज आइस की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय वर्तमान में अभी नागपुर, महाराष्ट्र में, एवं इसकी स्थापना 1896 में हुई थी। अब इस वैकेंसी से संबंधित हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के अंत तक सारी समझेंगे। अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, तो आप जल्दी से हमारे इस श्रीवास्तव टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली बेसिस पर आपके पास इसी तरह की एक बेहतरीन जॉब अपडेट्स पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को, जिसमें हमारा जो सबसे पहला आप लोग देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन, MCU फिटर, MCU वेल्डर एंड माइन फोरमैन। सेलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन एंड माइन मेट एंड ब्लास्टर के पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। एमओआई लिमिटेड का ऑलरेडी पहले जो हमारा नाम था, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, जिसे अब शॉर्ट में मोइल लिमिटेड कर दिया गया है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की हम और आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको नंबर फर्स्ट पे जो इम्पोर्टेंट नोटिस आपको हाईलाइट किया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड पर ही आपको सारे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऑफलाइन मोड नहीं रखा गया है। अच्छा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड किसके लिए रखा गया है, ये आप लोग यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में पूरा समझ पाएंगे। मोइल इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग वाइब्रेंट एंड डायनामिक कैंडिडेट्स who are willing to grow with Moil for recruitment through online application mode only for the post of electrician, MCO and fireman and mine foreman के लिए, एंड ब्लास्टर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पे माइन एंड ब्लास्टर के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाली है, जिसका पे स्केल भी आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन आपका 17 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। 6 नवंबर 2025 रात्रि 11:59 तक इसका जो है ऑनलाइन सबमिशन की डेट रहने वाली है। कुछ बेसिक नोट्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं आपको यहाँ पर PDF में देखने को मिल जाएंगे। नंबर सेकंड पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। पॉइंट नंबर ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 का यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने SSC पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ITI इलेक्ट्रिशियन से, NTC यानी कि आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पॉइंट में बताया गया है, होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस अंडर सब रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन 31st ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, आपका ITI पास होने के बाद का। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे एज क्राइटेरिया इसमें देख पा रहे हैं, अप टू 30 ईयर का एज क्राइटेरिया बताया गया है। और पे ऑफ स्केल इसमें 23,400 से लेके 42,220 तक बताया गया है। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर बी में जिस वैकेंसी की बात कही गई है, वो हमारी मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 फिटर के लिए निकली हुई है, जिसमें ओवरऑल आपको 35 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम, SSC विथ ITI फिटर यहाँ पर मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपका ITI कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से हम अगली वैकेंसी पे आते हैं। देखिए, मैकेनिक के लिए भी 30 साल का एज क्राइटेरिया और सेम पे स्केल रखा गया है। अब वैकेंसी नंबर सी पर अगर हम आते हैं, तो मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर के लिए रखा गया है। लास्ट वाली हमारी जो थी, वो हमारी लास्ट वाली जो वैकेंसी थी वो हमारी फिटर के लिए थी। अभी जो है हमारी वेल्डर के लिए है, इसमें भी सेम हमारा क्वालिफिकेशन और सेम ITI का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह से माइन फॉरमैन के लिए अगर हम आते हैं, तो टोटल आपको पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट आपको 9 देखने को मिलेगी। इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग,
और आपके पास नहीं, अगर ये डिप्लोमा नहीं है तो आपका एसएससी पास एंड पोसेसिंग वैलिड माइंड फॉर्मल सर्टिफिकेट, यानी आपके पास एसएससी पास विथ फॉर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। दो में से एक आपका क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज 45 साल और पे स्केल यहाँ पे जो है 26,900 से 48,700 के बीच में रहने वाला है। वैकेंसी नंबर ई पे हम जैसे ही आते हैं तो ये हमारी माइन फोरमैन की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपको 5 देखने को मिल रही है। यहाँ पर हालांकि इन्होंने बी बेटेक क्वालिफिकेशन डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके पास या तो एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा हो माइनिंग सर्वेयर का, आपका वैलिड माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट के साथ में। हालांकि यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपका 3 साल का देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रही है तो आपके पास पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो दिया है, आपके पास ये फुलफिल होना चाहिए। वैकेंसी नंबर देखिए देखिए वैकेंसी एफ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे माइन मेड ग्रेड 1 के बारे में बात की गई है, जिसमें टोटल 23 पोस्ट। क्वालिफिकेशन यहाँ पे इसी तरह से हम जी नंबर वैकेंसी पे आते हैं तो यहाँ पे ब्लास्टर ग्रेड 2 के लिए 8 पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी एसएससी पास मांगा गया है विथ ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 1 ईयर का मांगा गया है ब्लास्टर में इन माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एज आपको 35 ईयर मैक्सिमम देखने को मिलेगी। पे स्केल भी आपका लगभग वही सेम रहने वाला है। देखिए इन टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में इन्होंने बताया गया है कि एट प्रेजेंट में जो भी नंबर ऑफ आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वैकेंसीज के, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। application is to be submitted by a candidate only once and the against only one of the post against direct recruitment, यानी कि आप एक बार ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। विच मीन्स डेट अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन पोस्ट, आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द पोस्ट मोस्ट सुटेबल टू हिज हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को अकॉर्डिंग ही आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन only the latest valid application will be retained and the application fee intimation charges paid for the other multiple registration will stand forfeit, यानी कि आप अगर मल्टीपल फॉर्म सबमिट कर भी देते हैं तो नंबर फर्स्ट वाला जो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है उसी को आपको वैलिड मानकर उसी के बेसिस पे आपकी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए टेस्ट सेंटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कोलकाता, मुंबई और हमारा चेन्नई, हैदराबाद से लेकर रायपुर, नागपुर तक यहाँ पर सिटीज आपको देखने को मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आपके पास लेकर रख लीजिए और आप आपके सूटेबल सिटीज से इसमें अप्लाई कीजिए। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसमें आपका एग्जाम पैटर्न का पूरा फॉर्मेट बताया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 100 मार्क्स के इसमें एमसीक्यू पेपर आपका होने वाला है, जिसमें 10 नंबर आपके जी के जी सेक्शंस के और 10 मार्क्स आपके रीजनिंग कैटेगरी के और 80 मार्क्स आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है उसका रखा गया है, यानी कि कुछ इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम होने वाला है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 50% मार्क्स और एससी एसटी वालों के लिए और ओबीसी के लिए 40% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर आप बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इनके लिए हमारी जो फीस रखी गई है वो 295 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी एम्प्लॉय ऑफ मोइल लिमिटेड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि एससी एसटी एम्प्लॉय की किसी भी प्रकार की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है।
अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एज लिमिट को लेके कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है, जिससे आप वीडियो को पॉज़ करके पूरा रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो कुछ इसी तरह की बेसिक जानकारी हमने इससे मोबाइल लिमिटेड की कवर की है, जिसमें आपको पॉइंट नंबर 13 में हाउ टू अप्लाई का मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं डिटेल गाइडलाइंस या प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताया गया है। फर्स्ट नंबर पे आपको एप्लीकेशंस रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पेमेंट ऑफ फीस पे करना है। थर्ड नंबर पे आपको जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। अब देखिए, कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल्स बताई गई है। आपको फ़ोटोग्राफ्स क्या साइज़ का रखना है, किस तरह के सिग्नेचर आपके होने चाहिए और सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। कुछ इस तरह की बेसिक डिटेल्स आप इस नोटिफ़िकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको ये नोटिफ़िकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप हमारे इस श्रीवास्तव टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके पास तक पहुँचती रहें और इस नोटिफ़िकेशन का पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, कुछ इस बेसिक डिटेल्स के साथ हम ये वैकेंसी पूरी फुलफ़िल कर चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक लास्ट में कुछ फ़ोटोग्राफ्स किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या उनका डायमेंशन, क्या फ़ाइल साइज़ रहने वाली है, ये बेसिक चीज़ें आपको नोटिफ़िकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, इसी तरह की और बेहतरीन जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।